तब्दीली जिसके ख्वाब देखे जाते थे, वो जिसके नाम का सुरमा हमने बड़ी चाव से अपनी आंखों में लगाया था, लेकिन एक तवील अरसे तक उस सुरमे ने हमारी आंखों में महज दुखन के अलावा और कुछ भी नहीं दिया और अब करीब था कि बीनाई चली जाती। ताहम महज एक फ़ैसले ने अब हमारे मुल्क में चार सू खुशियों के तराने जो हैं वो गुंजवाने शुरू कर दिए और अब वो तब्दीली जिसके ख्वाब देखे गए थे वो अब आ ही गई है। इस हद तक जिसको कहते हैं कि मायूस कुन है कि एक खातून, जिसको मैं क्या कहा करता हूँ, अब मैं क्या कहूँ, वो खातून एक एंकर की कैपेसिटी में पीटीआई की मिदहत पे, उसके इल्ज़ाम में, उसके जुर्म में उसको एक बाकायदा टाइम स्लॉट एलोकेट की गई है किसी एक चैनल पर, जिसमें वो बैठ करके इमरान खान रहमतुल्लाह अलैह और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिंदाबाद के अलावा कोई काम नहीं करती। लेकिन आज हालत ये है कि उन खातून ने जो ट्वीट किया, आप सुनिए और सर पकड़ लीजिए। कहती हैं शौकत तरीन को वज़ीर ख़जाना बनाने की यही वजह हो सकती है कि शायद उन्हीं को पता हो कि पीपल्स पार्टी दौर में अपना किया गया बेड़ा गर्क कैसे ठीक करना है। मुझे तो उनसे कोई उम्मीद नहीं, अल्लाह पाकिस्तान के हाल पर रहम करे। अच्छा, ये वाहिद खातून नहीं है, ये वाहिद आदमी नहीं है, ये वाहिद शख्सियत नहीं है जिसको पाकिस्तान की हालत पर रहम आ रहा है। रहम सबको आ रहा है, नहीं आ रहा तो वज़रा को देखिए। एक वज़ीर से उसकी रोज़ी क्या करवा रही है। कहते हैं मेरे ख्याल में तब्दीलियों की वजह परफॉर्मेंस है। ये वो मौसूफ हैं जिनके बारे में मैं कहा करता हूँ कि ये दुरूद शरीफ पढ़ करके और बाकायदा झूठ को सर्टिफाई करते हैं। पिछले दौर में ये रियासतों के कसूर ढूंढा करते थे क़िताल में, अब अलबत्ता चूँकि वज़ीर मुमलिकत हैं, वज़ीर फलाना है, तो अब उनको ऐसा कोई शौक़ नहीं चल रहा था। कि आपने कहा कि 5 साल के बाद अवाम खुद पूछ लेंगे। सर, तो नवाज शरीफ में कौन से कीड़े पड़ गए थे कि खान साहब पहले ही कंटेनर लेकर के और पूरे मुल्क का चक्का जाम किए हुए थे। आरिफ अलवी साहब की वो वीडियो तो हटवाइए यूट्यूब से, जो आज सदर मुमलिकत है उन तमाम जराइम की पादाश में बाकायदा कराची को बंद करवाते फिर रहे थे। उस वजीर आजम को बाकायदा उसकी हुकूमत के खिलाफ पूरे मुल्क में चक्का जाम किया होता, जिसके हवाले से मेरी रिश्तेदारी कोई नहीं है। मैंने उसको जितना क्रिटिसाइज किया है, मेरा ख्याल है वो आप भी जानते हैं, अगर आप उससे मुनहरिफ ना होने चाहें तो। सर काइंडली जरा ये भी बता दिएगा कि 5 साल बाद हम में से कोई बचेगा जो खान साहब से पूछेगा भाई ये क्या किया। और इसलिए जो है वो मुझे 5 साल तक सिर्फ यही लॉलीपॉप देते रहेंगे कि सब्र करो सब्र करो, सब्र बड़ी चीज़ है। आज रात को चांद निकलेगा, कल सुबह को ईद है। मतलब इनकी ईद तो हर रोज़ शब बारात और हर रोज़ ईद है इनकी। मतलब सत्यानाश, बल्कि सवा सत्यानाश तो हमारा हो रहा है ना। कुछ काइंडली ज़रा इजाफा कीजिएगा मेरी नॉलेज में। सबसे पहले बहुत शुक्रिया नूर अपने प्रोग्राम में दावत देने के लिए। और समहाउ आई डोंट नो कि क्यों इतना गैप आया, लेकिन बहरहाल हम आज तो आ ही गए। दूसरा रमज़ान की मेरी तरफ से आपको और तमाम अहले इस्लाम को बहुत बहुत मुबारक हो और खुदा करे कि कोरोना की मर्ज से हम सब बचे रहें। जहाँ तक कोरोना की मर्ज से बच भी गए तो जो महंगाई और जो हालात आज हम सबको नजर आ रहे हैं वो भी किसी से ढके छुपे नहीं। और जहाँ खिलाड़ियों की बात की और शमीम नकवी साहब ने कहा कि कप्तान है उसको पता है कि किसको लगाना है, तो हमें यही तो परेशानी है कि उन्होंने कहा कि खुद ही अपना सवाल में जवाब भी दे रहे थे कि क्रिकेट नहीं है और ये नहीं है। तो देखें, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो अपनी टीम बनाने से पहले ये सोचता जरूर है कि वो किसको कहाँ लगा रहा है। और अगर आप क्रिकेट की भी बात करते हैं तो क्रिकेट में फील्डिंग के टाइम पे आप ये तो देखते हैं कि फील्डर कौन है, बॉलर कौन है। अब ये तो नहीं होता ना कि एक बंदा जिसको बॉल खेलनी नहीं आती आप उसको बॉल पकड़ा रहे हैं। और फिर जिनके ऊपर जो हालात आज आपने देखे कि 6 माह से ज्यादा है, हर थोड़े दिन के बाद जो आप एक वजीर बदल रहे हैं। अभी वजीर बेचारा अपनी परफॉर्मेंस के लिए सीधा पदरा होता है तो उसको पता चलता है कि उसकी वजारत जो है वो जा चुकी है। नहीं जाती तो बुजदार साहब की नहीं जाती। आई डोंट नो उनको कौन से सुखाब के पर लगे हैं। जहां तक मुल्की हालात का, अगर हम सियासत को एक साइड पे कुछ देर के लिए बलाताक कर भी दें तो जो हालात मुल्क के माशी तौर पर है, एक गरीब के जो हालात है, आप देखिए रमजान है, अब इससे तो नकवी साहब इनकार नहीं कर सकते कि रमजान के महीने में जो गरीब है उसको चीजें सस्ता बाजार में महंगी मिल रही है। ये मैं नहीं कह रही, ये टीवी प्रोग्राम, मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम्स में जो लोग जो है वो जा रहे हैं। टीवी तो फसाद बर्पा करता है, शायद आपको याद नहीं हो, मैं आपको याद दिला देता हूँ। खान साहब ने इस पे भी बाकायदा तंज फरमाया था, इस पे बाकायदा हदफ तनकीद का निशाना बनाया था चैनल्स को कि ये इनको कोई काम नहीं है, ये माइक लेकर के चले जाते हैं आम आदमी के पास कि जी महंगाई है। वो आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है और जाहिर कहता है, जो कि पिछले अदवार में जायज़ था लेकिन अब नाजायज़ है। बिल्कुल नूर, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि खान साहब खुद भूल गए हैं ना
कि जिस सोशल मीडिया को और जिस मीडिया को आज वो सबसे ज्यादा तनकीद कर रहे हैं, यही मीडिया और यही सोशल मीडिया उनकी आवाज था। यही मीडिया और सोशल मीडिया वो था जो जहां ये कंटेनर पे चढ़ के कंटेनर की सियासत कर रहे थे। और आज साबित हो गया कि ये जो सुरमा हम सब ने पहना या जिसको पहनाया गया, जिस सुरमे का आपने जिक्र किया है, वो आंखों को चुंधिया गया। मैडम, आपकी खिदमत में एक शेर पेश करते हुए मैं तवक्कुफ की इस्तदा करता हूँ। सजाएं फकत रोज़े हश्र पे मौकूफ नहीं। फिरदौस शमीम नकवी साहब भी सुन रहे होंगे। सजाएं फकत रोज़े हश्र पे मौकूफ नहीं, जिंदगी खुद भी गुनाहों की सजा देती है। तो जो गुनाह किए उनका सजा अगर यहीं दुनिया में मिल जाए तो ठीक है, बजाय इसके कि आखिरत में। सर, आपको तो पता है मैं आपको कितना पसंद करता हूं। आप जरा जल्दी से मुझे ये बताइए कि ये पाकिस्तान को चौथा वजीर खजाना जो आपने मरहमत फरमाया है, वो भी महज 3 साल के कलील अरसे में। सर, जाते जाते अगले 2 साल में 3-4 वजीर ख़जाना के नाम और कोई शॉर्टलिस्ट कर रखे कि जब ये वाला जाएगा तो इसके नाम अमाल की फ़लाँ स्याही हम बताएंगे, ये इतना खुदा न खास्ता बदकिरदार था, ये इतना इनकॉम्पिटेंट था, इसने ये कर दिया, उसने वो सवा सत्यानाश कर दिया, इमरान खान के विजन के मुताबिक नहीं परफॉर्म कर पाया। जैसा कि हफीज़ शेख के जाने के बाद आपने बताया, हालांकि उनके इलेक्शन हारने के बाद, सेनेट के इलेक्शन हारने के बाद भी इमरान खान साहब ने उनकी पीठ थपथपाई थी और कहा था कि बच्चा काम जारी रख। लेकिन अचानक से फिर ज़ाहिर है कि स्क्रिप्ट में जो तब्दीली हुई तो उनको फारिग करके फिर हम्माद अजहर को मुलाजमत मिली। हम्माद अजहर साहब के नामा अमाल में यह स्याही थी कि उन्होंने खान साहब की उस फुल टॉस को जो है, बल्कि यॉर्कर को फुल टॉस बना करके खेल दिया, वो कपास और चीनी वाली बात को। जब खान साहब ने उनसे कहा कि भाई आपने किस तरह से इंडिया से ये इंपोर्ट करने की बात की है, तो उन्होंने कहा खान साहब मुझे तो ये आप ही ने कहा था। उसके बाद सब लाजवाब हो गए और महफिल में अंधेरा छा गया। तो शायद हम्माद अजहर की विकेट इसलिए चली गई। अब ये बताइए सर, ये शौकत तरीन किस बिना पे निकाले जाएंगे, और जब तक नहीं निकाले गए उस वक्त तक ये हमारा क्या क्या ले जाएंगे? नूर अरफीन भाई, बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो मईशत हमारे बहरान का शिकार है, मुल्क जो बहरान का शिकार है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो मुसलसल मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और ये तब्दीलियां जो आपको नजर आ रही है, ये भी इसी का शख्साना है कि हम समझते थे कि जो मईशत जो है वो ठीक होगी और महंगाई कम होगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तो प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो कोशिश यही कर रहे हैं कि किसी तरह से जो है महंगाई कम हो और गरीब आदमी की बात जो बार बार करते हैं उनको रिलीफ मिले। तो ये जो तब्दीली आपको नजर आ रही है, ये भी इसी वजह से है। मैं समझता हूँ कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो हमारे हफीज शेख साहब थे या हमारे हम्माद अजहर साहब है या कोई भी जो पहले वज़ीर खजाना रहे हैं, उस पर कोई खुदा न खास्ता ऐसे इल्जाम नहीं है कि उन्होंने कोई करप्शन किया है या कोई ऐसी बात की है जिससे मुल्क को नुकसान पहुंचाओ। बल्कि जो बेहतरी हम चाहते थे, जो प्राइम मिनिस्टर साहब बेहतरी चाहते थे, वो उस तरह से नहीं आ सकती। और अभी उम्मीद ये है कि शौकत तरीन साहब जाहिर है वो बड़े अरसे से मईशत के साथ रहे हैं और हमारे हुकूमत के साथ भी रहे हैं। तो तवक्को ये की जा रही है कि जो हालात खराब है, जो मईशत इतनी संभल नहीं सकी और आम आदमी को रिलीफ नहीं मिल सका, उस पर काम होगा और खास कर महंगाई पे काम। अच्छा सर, मैं आपकी शान में नजरान अकीदत पेश करते हुए आपके बयान की तजाद की जानिब इशारा करूंगा। जैसे ही आपने अपने वीपर का आगाज़ किया, आपने कहा कि हालात अब बेहतर हो गए मईशत के, और जब हम वक्फे पे जाने वाले हैं तो आपने कहा कि मईशत अभी अपने पाँव पे खड़ी हो जाएगी। यानी गोया पहला वाला बयान दूसरे वाले से नहीं मिल रहा, और आपका जो पहला वाला बयान है वो शहबाज गिल साहब के बयान से भी नहीं मिल रहा, जिन्होंने फरमाया था कि मईशत अपने पाँव पर खड़ी करने में कामयाब हो गए हफीज शेख साहब। ये तो खैर बरसबील तस्करा मेरा, आप इसे इजहार फ़न समझिए या मेरी होशियारी कि जिस तरह से मैंने ये इन नुकाइस को उजागर किया। सर, मैं आपसे मुल्तमिस हूँ, मैं आपको अगर आप चाहें तो आपके किसी प्यारे की, किसी अजीज की कसम भी दे दूंगा। सर, यकीन कीजिएगा कि ये जो एहसानात है इनका अजर सिर्फ आपको अल्लाह मियां देगा। हम लोग तो बहुत छोटे लोग हैं, हम लोगों की तो कोई औकात ही नहीं है। थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मैं आपकी तरफ आता हूँ। रमज़ान है, वरना मैं मिठाई भी ऑफर करता, थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइएगा। जी डॉक्टर साहब, आपने देखा आप लोगों की नाअहली का खुमियाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और कौमी ख़जाने को भुगतना पड़ रहा है। अगर आप लोग थोड़ा सा काम कर देते कराची में, कराची वालों में के लिए, तो फिर थोड़ा सा जो है वो इन लोगों को भी रिलीफ मिलता, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs को। खैरपुर में, लाड़काना में, नौशेरो फिरोज़ में और पता नहीं कहाँ कहाँ जो हमारे ही सूबे के हिस्से हैं, हमारी भाई लोगों की जगह हैं, लेकिन आपने वहाँ पे UC में कोई एक सड़क बनाते हैं और उसके बाद मुर्तज़ा वहाब, सईद गनी, नासिर शाह उसको ट्वीट करके एहसान जतला रहे होते हैं कि देखो हमने कौम के ऊपर एक और एहसान फरमाया। कराची में जो कि इनकी वजारतों का मस्कन है, जहाँ से इनकी गाड़ियाँ हमारे सीनों पर चढ़ करके दौड़ती हैं, वहाँ इनको पता नहीं है कि बारात कहाँ जा रही है।